Hello students, today we start class 11th math chapter 16 probability. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 6 देखिए, 2 dice are thrown. The events A, B and C are as follows. A दिया है आपको getting an event even number on the first die and B getting an odd number on the first die. C getting the sum of the numbers on the dice less than 5, less than or equal to 5. डिस्क्राइब द इवेंट्स. ओके बेटा, तो सबसे पहले हमें वो लेना है कि ए जो है उसका फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आना चाहिए. ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे जो हमारे पास 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं हमारे पास. नंबर ऑफ आउटकम आते हैं हमारे पास 36. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेटा. लिख रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसको. तो 2 डाइस आर थ्रोन. ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने आते हैं 6 की पावर 2, तो 6 6 36. ठीक है, तो आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे इसकी. ओके, पहले 1 से लिखेंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ठीक है, फिर 2 से लिखेंगे बेटा. ऐसे आपने सारे लिखने हैं बेटा. ठीक है, आउटकम उसके. ओके, तो कॉमास कहीं रह जाएगा तो आप देख लेना बेटा. ओके, कॉमास आपने सारे लगाने हैं बीच में. क्लियर है बेटा. ये हमारे पास 2 डाइस की सैम्पल स्पेस आ गई. ओके, तो ये आप लिखेंगे 2 डाइस की सैम्पल स्पेस. ओके बेटा, आप कॉमास वगैरह लगा लेना. क्लियर है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो इवेंट ए है वो आप लिखेंगे. इवेंट ए जो आया हमारे पास वो लिखेंगे. ए इवेंट में क्या आएगा हमारे पास, इवन नंबर ऑन फर्स्ट टाइप. ठीक है, तो मतलब 2 1 इवन नंबर फर्स्ट टाइप पे ये है और एक ये है और एक ये है. ठीक है, तो ये लिखेंगे 2 1 2 2. ये आगे बेटा हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस इवेंट ए की. ओके, तो हमारे पास इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई था और बी वाले जो इवेंट में बोला है आपको वो बोला है ऑड नंबर ऑन फर्स्ट टाइप. तो ऑड नंबर के लिए आप देख रहे हैं 1 1 वाला ये आ जाएगा, 3 वाला और 5 वाला. फर्स्ट जो डाई है उस पे ऑड नंबर चाहिए आपको. ठीक है, तो क्या आएगा बेटा 1 1 आ जाएगा, 1 2. ये आ गया हमारे पास बी इवेंट का सैम्पल स्पेस. ओके बेटा, ये आ गया. ओके, नेक्स्ट हमें सी जो इवेंट दिया है उसमें बोला गया है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है 2 डाइस जब आपने थ्रो की तो हमारे पास नंबर चाहिए लेस देन इक्वल टू 5. तो 1 1 आ गया, तो ये 2 1 2 1 2 आ गया, 3 1 2 2 1 3 आ गया, 3 1. अगेन हमारे पास 4 1 3 2 2 3 एंड 1 4. ठीक है, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि नंबर है लेस देन और इक्वल टू 5. तो ये सारे नंबर जो हैं ये हमारे इसमें आ जाएंगे इवेंट किसमें, सी में. क्लियर है, तो आप लिखेंगे बेटा सी में जो हमारी सैम्पल स्पेस है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. सॉरी 1 5 तो नहीं आएगा ना, यहाँ 1 4 बोला मैंने आपको है ना, तो 1 5 नहीं आएगा. वो क्या आएगा 2 लिख लीजिए इसको, 2 1. ठीक है, 2 1 हो गया, 2 2 एंड 2 3. क्लियर है बेटा. ओके, तो आप 2 3 के बाद है हमारे पास 3 1 एंड 3 3 2 और है हमारे पास 2 3 हो गया, 1 4 हो गया. ठीक है, 3 2 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 4 1 आ गया. ओके, तो 4 1. क्लियर है बेटा, ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे जो सी में है लेस देन 5 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5. ठीक है, ये आ गया सी का हमारे पास.
ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। अब आप वो क्या पूछे गए हैं आपको, नेक्स्ट आपको पूछा गया जो फर्स्ट वाला ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उसमें से आप इवेंट ए है जो वो निकाल देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेटा हमारे पास इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई था, तो बचा क्या उसमें सैंपल स्पेस में, उसमें बचा हमारे पास ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास वो आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, 1 1 वाले नंबर और 3 1 वाले नंबर और 5 1 वाले नंबर, ठीक है, ये लिखेंगे हम। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नॉट बी, तो नॉट बी भी क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो नॉट बी क्या है बेटा, वो बी कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल होता है। तो बी में हमें दिया गया था गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अ फर्स्ट डाई, तो बचा क्या सैंपल स्पेस में, ऑड नंबर जो फर्स्ट डाई है वो निकाल देंगे तो बचा क्या बेटा, इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब 2 1 वाली रो सारी और 4 1 वाली रो एंड 6 1 वाली रो, ठीक है। तो ये हम इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। ये आ गया आपके पास नॉट बी। बेटा आपने जो कॉमास रह जाएंगे वो आपने सारे लगाने हैं, ठीक है। वो मैम से कोई छूट जाएगा इन केस जल्दी में, तो आपने सारे कॉमास वहाँ पे लगाने हैं। क्लियर है बेटा, ओके, सैम्पल पॉइंट के साथ जो कॉमास आएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ए और बी, तो ए और बी का मतलब क्या हुआ बेटा, वो यूनियन होता है। ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगा, सारी की सारी सैंपल स्पेस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ए जो इवेंट था वो था गेटिंग ऑन इवन नंबर और बी था गेटिंग ऑन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमारे पास पूरी की पूरी सैंपल स्पेस बनेगी यहाँ पे। ओके बेटा, तो आप पूरी की पूरी सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैम यहाँ पे लिख रही, ऐसे लिखना है बेटा आपने, ठीक है। 4 1, ये आपके पास आ गई सैंपल स्पेस किसकी, ए यूनियन बी की। क्लियर है बेटा, आपने कॉमर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैम के कॉमर्स छूट जाएंगे, आपने कॉमर्स सारे लिखने हैं। क्लियर है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो दिया गया है ए एंड बी। ए एंड बी क्या होता है बेटा, उसका मतलब है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपके पास, बताइए। ए एंड बी मतलब क्या, इसका इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, ए में तो हमारे पास था फर्स्ट टाइप पे इवन नंबर और बी पे था फर्स्ट टाइप पे ऑड नंबर, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास होगा वो 5 होगा। क्या होगा, वो 5। क्लियर है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जो वो दिया गया है आपको, फिफ्थ पार्ट ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी का मतलब क्या होता है बेटा, ए बट नॉट सी, इसका मतलब है ए में से सी को आपने माइनस करना है। ओके बेटा, तो ए वाले जो आपके पास थे गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट टाइम, एंड सी वाला जो था वो आपने लिखा था क्या था, लेस देन 5 एंड इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 5। तो वो आपने सी का जो बनाया था सैंपल स्पेस वो ये आया था। ए में से आप सी के पॉइंट माइनस करेंगे, ठीक है, और जो ए के रिमेनिंग बचेंगे वो आप राइट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 वाले जो नंबर हैं यहाँ पे 2 वाले नंबर 2 1 2 2 एंड 2 3, ठीक है। यहाँ पे तो ऑड नंबर तो है ही नहीं ए में, तो वो आप नहीं लेंगे। 2 1 2 2 2 3 आप कट करेंगे, बच्चा आपके पास 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 1 आपका यहाँ पे है ही नहीं, वो कट नहीं होगा। 4 1 है एक, वो कट हो जाएगा, ठीक है। एक ये नंबर कट हो जाएगा और एक ये बाकी रिमेनिंग सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आप वो राइट करेंगे बेटा। 2 1 के आपके पास सैंपल स्पेस बनेगी, 2 1 छोड़ देंगे, 2 2 छोड़ देंगे, 2 3 छोड़ देंगे, 2 4 आएगा आपके पास। क्या आएगा, 2 4 एंड 2 5 आएगा, और बोलिए 2 6 आएगा आपके पास, एंड 4 1 कट हो गया बेटा, तो 4 2 आएगा आपके पास, एंड 4 3 आएगा। 4 इवन नंबर वो आएंगे सारे, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा आपके पास,
6 वाला तो कोई नंबर ही नहीं था, तो 6 की सारी रो आ जाएगी, ठीक है। 6 3 आ जाएगा एंड क्या था 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास ये सैम्पल स्पेस A माइनस सी में, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो दिया हुआ, वो क्या पूछा है नेक्स्ट आपको। हमारे पास फिफ्थ हो गया, 6 है B और C। B और C का मतलब क्या हुआ, B और C का यूनियन, ठीक है। क्या हुआ ये B और C का मतलब क्या हुआ, B यूनियन C। तो B यूनियन C में क्या आएगा, B वाले ऑड नंबर थे, C में भी ऑड नंबर थे थोड़े, यस। कौन से थे वो C में, 1 की सारी रो नहीं थी, 4 तक नंबर थे, ठीक है। तो B यूनियन मतलब 1 की पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, ओके। यूनियन में तो आपके जो भी नंबर हैं B के रिमेनिंग वो भी आ जाएंगे, और C में हमारे पास यहाँ पे 2 वाले 3 नंबर है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। 3 की जो रो है इसमें पूरी है, पूरी की पूरी आ जाएगी, बट 4 वाला नंबर नहीं है, लेकिन यूनियन बनाना है तो 4 वाला नंबर ये आ जाएगा, बाकी ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें राइट करेंगे बेटा, हमारे पास सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे B वाले नंबर, ऑड वाले सारे के सारे लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 2 1 था। C में 2 2 था एंड 2 3 था, बस और नहीं था। 3 1 वाले सारे नंबर 3 2 3 3 एंड 3 4 3 5 3 6। 4 वाला एक नंबर था बट B में नहीं था लेकिन C में था, तो वो 4 वाला नंबर आएगा आपके पास। 5 वाले नंबर आ जाएंगे 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे आपके पास B यूनियन C में, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है कौन सा पार्ट बचा है हमारे पास, 6 हो गया, 7 है B एंड C। B एंड C का मतलब इंटरसेक्शन। B एंड C का क्या मतलब बेटा, इंटरसेक्शन, ओके। तो आप अब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे। B एंड C आपके पास मतलब B इंटरसेक्शन C। तो बेटा इंटरसेक्शन में जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास, क्लियर है। 4 भी आ गया आपके पास, बट 2 वाले नंबर जो इसमें नहीं है वो नहीं आएंगे। 3 वाले नंबर हैं जो वो आएंगे इसमें, बट 4 वाला भी नहीं है, ओनली ये 6 नंबर आपके पास इंटरसेक्शन में आ जाएंगे इसके, ठीक है। 1 2 1 3 एंड 1 4, और दूसरा क्या है 3 1 3 2, क्लियर है। ये आपके पास B इंटरसेक्शन C हो गया, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है बेटा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन चाहिए। अब मैम ये बताइए बेटा, A जो था उसमें क्या था, गेटिंग इवन नंबर, ओके, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट टाइप। एंड B जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट बनेगा बेटा, अब B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, B आपके पास क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो B कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके जो बाकी रिमेनिंग बच गए सैम्पल स्पेस में वो आएंगे इसके अंदर, ठीक है। मतलब आपके पास इवन नंबर आएंगे इसके अंदर, ठीक है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट टाइप वाले, ओके बेटा। एंड आप C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास, जो C है वो है सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। तो मतलब C कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये आप पहले B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो लिखिए आप, B कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा बेटा ये ऑड नंबर थे फर्स्ट टाइप पे, इवन नंबर आ जाएंगे फर्स्ट टाइप पे, ठीक है। तो 2 2 एंड 2 3, ये आ गया हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास C कॉम्प्लीमेंट भी आप निकालेंगे, ठीक है। उस हमारे पास जो C के सेट के अंदर के नंबर थे वो छोड़ के बाकी सारे आप लिखेंगे। ये देख रहे हैं हम C वाले हमने लिखे थे जो 5 के इक्वल थे, 5 वाला ये वाले आगे थे सारे, बाकी ये सारे रिमेनिंग बचेंगे वो C कॉम्प्लीमेंट में आएंगे आपके पास, ठीक है। वो आप यहाँ पे राइट करेंगे।
ये आप लिखेंगे बेटा इसके सी के आपके सारे सैंपल पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे आप। ये आपके पास आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, इनकी सबकी इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए जो है आपके पास वो क्या है, गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट आई, तो सेम है वो बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया इनकी इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की क्या हो जाएगी वो आपके पास, बोलिए बेटा। इन तीनों की इंटरसेक्शन, सॉरी इन तीनों की इंटरसेक्शन चाहिए ना आपको। हाँ, ये इंटरसेक्शन और सी है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट क्या है, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसकी सी के साथ निकालिए। सी में आप देख रहे हैं इवन नंबर जो हैं, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इवन नंबर आ रहे हैं इसके ये। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 2 4, तो आप यही डालेंगे बेटा इसमें 2 4 एंड 2 5 एंड 2 6। ठीक है, और हमारे 4 वाले नंबर, ये सारे 4 वाले नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 2 4 3 एंड 4 4 4 5 एंड 4 6, और 5 वाले तो नहीं आएंगे, 6 वाले सारी की सारी लाइन आ जाएगी 6 की। ठीक है, सारी की सारी रो लिखेंगे आप 6 की। तो ये हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये सैंपल पॉइंट आ गए सैंपल स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। ओके ओके, सी यू बेटा।